अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरा 45 जिसका टाइटल है नीलिंग अल जाथिया। पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये टाइटल क्यों इस सूरा में दिया गया है। जिसका मतलब होता है नीलिंग मीन्स घुटनों के बल में बैठी हुई या घुटनों के बल झुका हुआ, अल जाथिया। तो ये आयत नंबर 28 में इसका संदर्भ है कि ये सूरा की आयत संख्या कितनी है, 20 में कयामत के एक बहुत ही गंभीर दृश्य बताया गया है। उस दिन हर कौम अल्लाह के सामने डर और अरब से घुटनों के बल झुका हुआ होगा। अगर तुम मान लो कि कोई अगर तुम्हारा बॉस है तो तुम उसके साथ में रिक्वेस्ट करो तो तुम क्या करोगे? घुटने के सामने नीचे झुक जाओगे। तो ये जो सूरत का नेम है वो अल्लाह के सामने डर और खौफ और रिस्पेक्ट सब कोई है वो अल्लाह के सामने झुकने वाले। तो ये इसलिए अल्लाह ने सूरत का नाम ही क्या दिया? अल जातिया। तो ये जो नाम है वो क्यों ऐसा दिया गया है? जिसका मतलब है अहंकार को तुम्हारे तोड़ना। और एक कोई भी जहां पे न्याय होता है, अदालत होती है, तो तुम वहां पे जब ये आता है जज, तो लोग उसको उसके सामने खड़े हो जाते हैं उसके आने से पहले, उसकी रिस्पेक्ट की जरूरत। और जो मुजरिम है उसको कटहरे में पेश किया जाता है। हालांकि उसको थोड़ी कोई लग्जरियस वहां पे ये दी जाती है, उसको हाथ पकड़ के या मुंह पकड़ के ऐसा करके उसको वहां पे लाया जाता है, सम्मान नहीं किया जाता उसका वहां पे। तो ये सूरत में जो घुटनों के बल यानी कि मक्का में जो लोग अल्लाह का इनकार करते थे वो बहुत ही अहंकारी थे, और जो आज भी दुनिया में अल्लाह का इनकार करते हैं वो लोग बहुत ही घमंडी थे। तो उस टाइम की वो घटना के हिसाब से अल्लाह ने अपनी ताकत, दौलत और बुद्धि पर जो घमंड करते थे, यह आयत दिखाती है कि कयामत के दिन बड़े से बड़ा राजा, अत्याचारी या घमंडी इंसान भी अल्लाह के महिमा और न्याय के डर से अपने घुटनों के बल बैठने पर मजबूर हो जाएगा। और अरबी संस्कृति में जब किसी बड़े अपराधी को अदालत या शासक के सामने पेश किया जाता था तो वो न्याय की प्रतीक्षा में घुटनों के बल बैठ जाता था। ये पहले का नियम था। जब उसको कभी भी, ये तो हम अभी नहीं है, कभी अभी अदालत में खड़े किए जाते हैं, लेकिन पहले के जो अरबी के टाइम में जब भी वहां पे उसको लिया जाता है तो उसको घुटनों के बल रख दिया जाता है। आज भी उसका जिसका सर कलम होता है ना, मौत की सजा मिलती है, उसको भी घुटनों के बल बैठा के ही उसको मौत की सजा देते हैं सऊदी अरेबिया में। तो आज भी वो नियम वहां पे वो ऐसा ही लागू, इसलिए अल्लाह ने ये वर्ड यूज किया हुआ है ये सूरत में। तो यह शब्द जो है इंसानी बेबसी और अल्लाह की ताकत को और सप्रभु अल्लाह की प्रभुत्वशाली को दिखाता है। और ये कब नाजिल हुई थी? जब मक्का में नबी थे, रसूल जो थे, प्रॉफेट, वो कहां थे? मक्का में थे। अभी वो मदीना में हिजरत नहीं गए थे। जो कुरान पूरा नाजिल कैसे हुआ है? मक्का से मदीना और मदीना से वापस जब मक्का आए तब। और तब तक जब मक्का में बहुत सारी सूरत नाजिल है, फिर जो मदीना में गए तभी बहुत सारी सूरत नाजिल हुई है। फिर मदीना से मक्का आने के टाइम लास्ट सूरत जो नाजिल हुई थी वो तौबा, और उसके बाद में इज़ा नसरुल्लाह वल फतह, जो सूरत है ना कि आखिर अल्लाह ने तुम्हें फतह दे दी, वो सूरत नाजिल हुई थी। तो ये जो सूरत थी वो उसका जो दौर था वो मक्का के दरमियान में था, और जब उनका बहुत ही कड़ा विरोध हुआ था। उस टाइम में कोई उसके पास लश्कर नहीं था, ना ही उनके फॉलोवर इतने ज्यादा थे। मदीना में जाने के बाद में इस्लाम फैलने लगा और उनकी जो संख्या है वो बढ़ने लगी। तो मक्का के लोग पुनर्जन्म या मरने के बाद दोबारा जी उठने का मजाक उड़ाते थे और ये कहते थे कि जीवन बस यही दुनिया का है, हम जीते हैं, मरते हैं और समय हमें नष्ट कर देता है। हम नास्तिक सोच का जवाब देने के लिए यह सूरत उतारी गई थी। इस सूरत का मुख्य विषय है, यानी कि ये जो सूरत सेंट्रल थीम्स है वो प्रकृति में ईश्वर के संकेत को। सूरत की शुरुआत में अल्लाह इंसान को ब्रह्मांड की गहराई से देखने को कहता है, जैसे हवाओं का चलना, दिन को रात में बदलना, बादलों में बारिश होना और सारे जीवों की बनावट में देखना। यह इस बात का प्रमाण है कि इस दुनिया को बनाने वाला एक ही अल्लाह, एक ही ईश्वर तौहीद है। और आयत 23 में, जब आयत 28 में इसका डिस्क्रिप्शन आता है उसके पहले आयत 23 में एक बहुत ही गहरी बात बताई गई है
क्या आपने उस व्यक्ति को देखा जिसने अपनी इच्छा को ही अपना खुदा बना लिया है? यानी जो ये बात है ना, मैं बोलता हूं जो तुम सोचते रहते हो, जो तुम डिजायर करते रहते हो, वही तुम्हारा खुदा हो जाता है। तो ये बात इसमें बताई गई है कि वही तुम्हारा खुदा बन जाती है। यानी जो इंसान सही गलत को छोड़कर सिर्फ अपनी मनमानी करता है, वह असल में अपनी इच्छाओं की ही इबादत करता है, यानी वो भी शिर्क की है। और कर्मों का रिकॉर्ड, ये जो बुक में न्याय के दिन हर कौम को उनके कर्मों की किताब दी जाएगी। जो लोग दुनिया में घमंड के कारण सच्चाई को नहीं मानते थे, उस दिन उनके पास कोई बहाना नहीं बचेगा। यानी कि जब घुटनों के बल उसको बिठाया जाएगा और फिर उसको सारी चीजें बताई जाएगी, उसका अमलनामा, तब उसके पास कोई भी, वो पहले से उसको अंदाजा हो ही जाएगा कि अभी मेरा अंजाम क्या होने वाला है। वहां पे वो कुछ भी ऊपर या नीचे बोल नहीं सकने की जरूरत नहीं होगा। उसको जो भी बताया जाएगा उसको सुनना होगा, और हक के साथ, वहां किसी के साथ अन्याय भी नहीं होगा। यानी कोई भी बहाना उसके पास नहीं बचेगा। यानी जो आयत नंबर 28 है उसमें अल्लाह घुटनों के बल ये बता रहे कि और उस दिन तुम हर उम्मत, समुदाय की कौम को घुटनों के बल गिरा हुआ देखोगे। हर उम्मत को उसके कर्मों की किताब की तरफ बुलाया जाएगा और उनसे कहा जाएगा, आज तुम्हें उन कर्मों का बदला दिया जाएगा जो तुम दुनिया में करते थे। यानी उस दृश्य को तुम अगर इमेजिन करो कि ये आयत का जो नाम है अल जाथिया रखा गया है, तो उसमें परम लाचारी का दृश्य आएगा तुम्हें। घुटनों के बल बैठना अत्यधिक भय, विस्मय और पूर्ण आत्मसमर्पण को दर्शाता है। दुनिया में जो राजा, तानाशाही, अहंकारी लोग खुद को बहुत ही बड़ा समझते हैं, वे क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में इतने डरे हुए होंगे कि खड़े होने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे। और सामूहिक जवाबदेही, यानी हर आयत को हर उम्मत का शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब यह कि न्याय के दिन न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि कौमों और समाजों के रूप में भी न्याय होगा। इतिहास में जिन कौमों ने मिलकर जुल्म किए या बुराई को बढ़ावा दिया, उन्हें एक साथ पेश किया जाएगा। यानी कि जो कोई लश्कर है उसने किसी के ऊपर जुल्म किया, यानी कि जो अभी यहाँ पे तबाही की गाजा में, तो उन पूरे लश्कर को एक साथ में खड़ा किया जाएगा कि तुमने ये काम किया था। एक पर्टिकुलर व्यक्ति को वहां पे नहीं लाया जाएगा, उसका लीडर को भी लाया जाएगा और जो उसके साथ में कर रहे थे वो सबको उसके दर्जा के हिसाब से खड़ा किया जाएगा, एक और एक पंक्ति के अंदर। और डिजिटल लिखित प्रमाण, यानी कर्मों की किताब की तरफ बुलाया जाएगा का मतलब है कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। हर इंसान और कौम को एक एक पल का रिकॉर्ड उसके सामने रख दिया जाएगा, जिसे देखकर कोई भी मुकर नहीं सकेगा। और देखो ये जो सूरह का नाम है वो किस तरह से इंटरकनेक्टेड है, जिसको बोलते हैं कि चेन ऑफ द लॉजिक, इंटरकनेक्शन। तो जो कुरान की पहली आयत है उसी से, वहां से वो चीज को अल्लाह उसको एहसास कराना तुम्हें चालू करता है। क्योंकि देखो कोई भी टाइटल दिया है तो टाइटल के हिसाब से कुरान में डिस्क्रिप्शन होगा, यानी जो पूरा कुरान का जो कोर मीनिंग होगा वो सूरत का, वो उस टाइटल के हिसाब से ही मैच होता होगा। जैसे कि सूरह निसा है औरत, तो उसके ऊपर बहुत ही सारे जो रूल्स है वो औरत के हिसाब से ही दिए गए हैं, यानी उसको तुम्हें उसके कंटेक्स्ट में ही लेना है, ना कि उसके खिलाफ में। तो पहले कभी भी औरत के ऊपर इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, पहले के जमाने में वहां जुल्म होता था, तो अल्लाह ने वो जुल्म रोकने के लिए औरत के नाम की सूरत नाजिल की है। ऐसे ही सूरह बकरा जिसमें गाय का डिस्क्रिप्शन है कि वो लोगों ने गाय के बारे में बताया था ना मैंने तुम्हें, तो वही बात इसमें चेन ऑफ लॉजिक के बारे में सूरह आयत 3 और 6 में नेचर के बारे में अल्लाह पहले बताते हैं। कि शुरुआती आयत की अल्लाह इंसानों को ब्रह्मांड, हवा, बारिश, दिन रात के चक्र और जीवों की बनावट को देखने को कहता है, और उन्हें सत्य के संकेत कहा गया। यानी कि ये जो सारी निशानियां अल्लाह बताते हैं वो क्या है, हकीकत है, सत्य है, तो तुम उसको गौर करो। फिर जो आयत 7 और 8 है वो समस्या यानी घमंडी इंसान के बारे में बताया कि इसके तुरंत बाद कुरान उस मानसिकता को दिखाता है जो इन संकेतों को देखने और सुनने के बाद भी क्या करते, घमंड करके मुंह को फेर लेते। तुम किसी को अगर सत्य बताओ तो वो तुम्हारी बात को फेर ले और दूसरी बात पे जुड़ जाए, तो इसका मतलब है कि वो इंसान सत्य को नहीं सुनना चाहता और घमंड करना चाहता है।
क्योंकि उसको सत्य पसंद नहीं है। और जब मान लो कि तुमने देखा होगा कि अगर मान लो, मैंने तो बहुत बार देखा हुआ है कि मैंने कुरान को तो बहुत लोगों को समझा है, तो जब उनको वो चीज हक मालूम हो जाती है ना, तो वो टॉपिक को चेंज कर लेते हैं। क्योंकि जो मैथमेटिकल और साइंस मिरेकल है, मैंने हजारों लोगों को बताया होगा मैंने अपनी लाइफ में। जब से मैंने ये समझा है तब से मैंने कितने सेमिनार किए, कितने तबलीगी जमात में जाता था, कितने लोगों की ग्रुप मीटिंग करता था। जब मैं मुंबई में अकेला रहता था वहां पे मैं पेपर वहां पे प्रिंट करके रखता था, और वो लोग मुझे फोन करते थे, फिर मैं वहां उसको समझाने जाता था। ऐसा दुबई में भी मैंने किया था। जब दुबई में था, जब मैं अकेला था वहां पे, तो वहां पे मैं वो पेपर छपवा के रखता था, और वहां से भी लोगों, फिर जब मैंने कोई हिंदू भी आए, कोई मुसलमान भी आए, तो मैंने जब उसको हक बात बताई और जब उनको समझ में आया कि कुरान में सारी चीजें बताई है, तो आइदर वो डर जाते थे या फिर कभी मुझे कांटेक्ट नहीं करते थे। तो ये जो मतलब होता है, वो घमंडी इंसान का एक रीजन होता है कि हक बात तुम्हारे सामने आ गई, जब तुम्हारे सामने कोई उसका ये नहीं रहता, तो फिरौन को भी समझ में आ गया था कि हक है, लेकिन उसको किस बात ने रोका? घमंड ने। तो वो बात इसमें बताई है। फिर आयत 23 में इच्छाओं की बारे में बताया कि वह इंसान ऐसा क्यों करता है। इसका संबंध है कि अपनी इच्छाओं को ही उसने घमंड बना लिया है, अहंकार और इच्छाओं को ही अपना खुदा बना लिया है, जो उसे सच देखने नहीं देती। फिर आयत में, चूंकि उसने पूरी जिंदगी अपनी इच्छाओं और घमंड का पीछे गुजारी, इसलिए कयामत के दिन उसका यह घमंड पूरी तरह से अल्लाह तोड़ने के लिए, ये अल्लाह बता रहे कि बेबसी से घुटनों के बल गिरने पर वो मजबूर हो जाएगा। तो आयत का टाइटल ही वो है कि घुटनों के बल वो गिर जाएगा कयामत के वक्त। हालांकि उसको ना कोई सिंहासन मिलेगा, नहीं दुनिया में वो कितने महलों में रहा हो, लेकिन कयामत के दिन उसको वो कोई भी चीज उसको फायदा नहीं देगी। उसको घुटने को बल ही बैठ के उसको जवाब देना होगा अल्लाह को सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 1, हामीम। तुनजीलुल किताबा मिनल्लाहि अजीजुल हकीम, यानी ये किताब हमने नाजिल की उसकी तरफ से जो बहुत ही प्रभुत्वशाली, अजीज यानी बहुत ही ताकत वाला, शक्तिशाली, जबरदस्त, और हकीम यानी हिकमत वाला। तो ये जो वर्ड है अजीज, ये हिंदी में जब मैं ट्रांसलेट करता हूं ना, तो मेरे को सामने मीनिंग आते हैं। इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं अजीज के, जबरदस्त, शक्तिशाली, ताकतवर, प्रभुत्वशाली। तो ये सब सिनोनिम में हर एक उसमें जब करता हूं, तो ये इतने सिनोनिम इसके पावरफुल है। अजीज जो बोलते हैं कि इतनी ताकत वाला होता है कोई भी इंसान, इसका प्रभुत्व इतना होता है कि तुम उसको कह नहीं सकते, तुम उसका वर्णन भी नहीं बयान कर सकते। वो उसकी तरफ से किताब को अल्लाह नाजिल किया हुआ है, एक तुम्हारी तरफ से कोई और की तरफ से नहीं आई है। ये किताब उस अल्लाह की तरफ से आई है जो इतना ताकत वाला और इतना हिकमत वाला है। और तुम्हें इसमें अंदर जो बता रहा है, अगर तुम उसको फॉलो करो तो तुम्हारी रूह और तुम्हारी नफ्स दोनों को नजात पाने के लिए इसमें फायदा पहुंचेगा। ये कोई इंसान की या कोई शैतान की या कोई अस्तगफिरुल्लाह कोई की किताब नहीं है। ये अल्लाह की तरफ से जो बहुत ही हिकमत वाला है, बहुत ही प्रभाव वाला है। 45:3 इन्ना फिस समावाति वल अर्दि लायात लिल मुमिनीन, यानी आकाश और धरती का, जो आकाश और धरती अल्लाह ने बनाई है उसमें प्रूफ है, उसमें साबिती है ईमान वालों के लिए। लायाती यानी निशानियां है, किसके लिए? मोमिनीन यानी कि जो बिलीवर्स है, जो ईमान वाले हैं उनके लिए। वफी खल्किकुम वमा यबुस्सु मिन दाब्बति आयातु लिकौमी युकिनून, यानी वमान खल्किकुम यानी कि इन यूर क्रिएशन, तुम्हारी खुद की बनावट में, वमा बैसो यानी मिन दाब्बते, दाब्बत यानी जानवरों की और क्रिएचर की बनावट में, आयातु यानी कि निशानियां है, ले कौमे यूकेनून यानी जो यकीन रखते हैं वो कौम के लिए इसके अंदर निशानियां है। यकीन ही नहीं रखते उसके लिए कोई, यानी कि जो नास्तिक है उसके लिए कोई भी निशानियां है ही नहीं, क्योंकि वो तो बिलीव ही नहीं करते। यानी कि ये जो यकीन रखते हैं, वो फिर कोई भी हो, यकीन रखने वाले इंसान, वो आइडल वर्शिप हो या नॉन आइडल वर्शिप हो, ये यकीन रखते हैं उसके लिए, जो एटलीस्ट ये यकीन करते कि भाई अल्लाह या खुदा या ईश्वर तो है। जो यकीन नहीं रखते हैं उनके लिए कोई मतलब ही, अल्लाह बता रहा है कि उनके लिए कोई, इसलिए यहां पे यो वर्ड यूज किया, यू कैनून, यकीन, जो वर्ड है ना यकीन, वो वर्ड अल्लाह ने इसमें यूज किया हुआ है।
तुबिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरा 45 वर्स 5 वक्तिलाफुल लैल यानी कि दिन के रात होने में और रात को दिन होने में वक्तिलाफुल लैल वन्नहार वमा अंज़लल्लाह मिनस समाए मिर रिज़्क़ यानी रिज़्क़ यानी रोजी आसमान से जो तुम्हारे तरफ मिनल्लाह है समाए मिर रिज़्क़ जो आती है और फ़अहया बिहिल अर्दा और जो अल्लाह जिंदगी अर्थ में जो मुर्दी मरी हुई जमीन है उसको अल्लाह जो जिंदा करता है बाद मौतहा वो तसरीफ रियाहा तसरीफ यानी सरफ यानी कि डायरेक्ट करना किसको रिया यानी हवा को आया तू लेकोमी या केलून अभी इसमें देखो यकीन का वर्ड नहीं किया इसमें किसका वर्ड यूज किया हुआ है अकल का वर्ड या केलून यानी जो अकल रखने वाले हैं वो पहले यकीन आया फिर यकीन होता है फिर अकल आता है एटलीस्ट जो बुद्धिशाली है वो तो ये सब चीजों के अंदर ये यकीन करती है कि हालांकि वो इसमें नास्तिक भी आ गए पहले में नास्तिक नहीं आया क्योंकि उसमें भरोसे की बात थी कि तुम्हारे भरोसे को देखो क्रिएशन देखो खल्क को यानी जब क्रिएटिव किसने किया है उनका तो वो यकीन ही नहीं है क्रिएशन के ऊपर लेकिन ये जो चीजें वो लोग स्टडी करते हैं ना जैसे ये साइंटिस्ट था ना जो जिसके हाथ पैर नहीं थे स्टीफन हॉकिंग वो खुद एक बोला था कि ये जो संरचनाएं अगर इतनी हाईली कॉम्प्लिकेटेड है कि इसका जो अगर कोई होगा बनाने वाला तो वो बहुत ही हाईली सुपर इंटेलिजेंट होगा हालांकि उसने ये नहीं कहा था कि गॉड होगा वो नहीं बोला लेकिन जो भी है अगर सुप्रीम बीइंग अगर है तो वो बहुत ही हाईली इंटेलिजेंट है या फिर उसने ऐसे ही बना के पूरा यूनिवर्स को छोड़ दिया अपने आप के ऊपर ही वो चल रहा है ऐसा वो उसने अपने कॉन्टेक्स्ट में लिखा था और जो दूसरे लोग हैं जो साइंटिस्ट है जो बिलीवर नहीं है वो भी ये तो बिलीव करते ही है कि अगर ये जो पूरे यूनिवर्स की बनावट है उसका जो कांस्टेंट है सारे कांस्टेंट है उसके अंदर जरा सा भी चेंज हो जाए तो जिसको बोलते हैं कि इम्पॉसिबल है कि ये चीज जो बिलीवर के पास सबसे बड़ी चीज है ना कि टाइम ऑफ द कांस्टेंट क्या बोलते हैं उसको कि जब पूरी कायनात जब बनी है तो उसके अंदर उसकी जो बनावट है उसमें थोड़ा सा टाइम लैप्स भी अगर प्लस या माइनस होता तो ये बन नहीं पाती अगर मान लो मिली सेकंड नहीं सेकंड के करोड़ों हिस्से में भी अगर ये ज्यादा होता टाइम तो जो ग्रेविटी है वो होल्ड नहीं कर पाती और अगर उससे कम टाइम में होता तो ब्लास्ट यानी कि ये लोगों ने क्या सोचा पहले कंप्यूटर के मॉडल में सिर्फ ऐसा बनाया कि अल्लाह ने ये पूरा यूनिवर्स क्यों बनाया इतना सारा तो ये सवाल होना चाहिए ना कि बाकी सब जगह तो एम्प्टी है तो इतना वेस्ट क्यों है ये तो पहला क्वेश्चन उन लोगों को आया ही होगा कि चलो अभी तक तो कोई लाइफ नहीं मिली तो ये लोग बाद में अभी नेक्स्ट लॉजिक में लगा रहे कि कोई दूसरी जगह पे जिंदगी होगी इसलिए ये इतना बड़ा यूनिवर्स है लेकिन तुम देखो कि अपने पूरे ब्रह्मांड के अंदर इतने सारे ग्रह है सिर्फ अपना सोलर तुम ले लो उसके अंदर भी लाइफ नहीं है फिर सोलर पैनल के बाहर जाओ आज आजू बाजू के तारों को देखो वहां पे भी लाइफ नहीं है तो चलो वहां से जाके मिल्की अपना गैलेक्सी देखो मिल्की वे गैलेक्सी तो मिल्की वे गैलेक्सी अगर सिर्फ बनाई होती खुदा ने तो भी चल जाता या फिर सिर्फ इतना सोलर पैनल छोटा सा बनाया होता तो भी चल जाता इतनी बड़ी यूनिवर्स बनाने की क्या जरूरत थी सिर्फ एक इंसान के लिए तो वो लोगों ने मॉडल बनाया जब मॉडल बनाया तो उसमें सिर्फ एक ही इतना बनाया कि मिल्की वे गैलेक्सी ग्लास से बने तो ऐसा मॉडल बन ही नहीं सकता है क्योंकि तुम्हारा जो टाइमिंग है ना वो टाइमिंग अगर तुम कम करना चाहो तो वो कांस्टेंट सारे मैच नहीं होते जो लाइफ को प्रोड्यूस करने के लिए यानी तुम्हें वही क्वांटिटी में वही स्पीड में उसको बिग बैंग थियरी को छोड़ना पड़ेगा और वही स्पीड से अगर वो जाएगी और वही स्पीड से इतना सारा यूनिवर्स बनेगा तभी ये सारे कांस्टेंट है वो मैच होते हैं मैथमेटिकल यानी एक मिल्की वे गैलेक्सी बनाने से लाइफ नहीं बन जाएगी समझ आ रहा है उसके लिए तुम्हें बिलियंस ऑफ गैलेक्सी का निर्माण सिर्फ एक इंसान को वहां पे अर्थ में अल्लाह ने वो टेस्ट के लिए वो सारी कायनात बना दी जो हमें अभी लग रही है कि ये तो सब वेस्ट है कितना सारा अगर तुम काउंट करो ना तो जो स्पेस है ना स्पेस अगर तुम मटेरियल को कंबाइन करो तो 5% ही है सिर्फ
तो बाकी 95% क्या है? एम्प्टी है। और वो भी 5% में जो मटेरियल चीज है, अगर उसमें भी तुम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबको मिला दो तो और भी कम हो जाएगा। जो जगह तुम कम कर दो, अगर मान लो अर्थ है, अर्थ, उसको अगर उसका पूरा स्पेस तुम कम कर दो तो वो जो कितना शेप का हो जाएगा? जो खांड है ना, खांड, मान लो उसका कितना शेप है, इतना शेप में अर्थ पूरा आ जाएगा अगर पूरी स्पेस तुम कम कर दो। यानी जो हमारा बॉडी है ना, उसमें 99%, 99.9% एम्प्टी है। ये तुम्हें मालूम होना चाहिए फिजिक्स में। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, वो बाकी की जो खाली जो जगह है वो क्या है? एम्प्टी है। यानी कि जो पूरा हमारा बॉडी है, अगर तुम उसको मिला दो तो वो कुछ है ही नहीं, ये पूरा एम्प्टी से सिर्फ फ्रीक्वेंसी है, ओनली द फ्रीक्वेंसीज। तो तुम सोचो कि अल्लाह ने इतना सारा बनाया है, अगर तुम देखो तो ये सारी फ्रीक्वेंसीज है, बाकी पूरी एम्प्टी स्पेस है। तो ये अक्ल वालों के लिए अल्लाह ने बताया कि अक्ल वालों के लिए तुम नहीं देखते कि अल्लाह ने किस तरह से तुम्हें रोजी दे रहा है। हवा को, जो पानी में से मुर्दा जमीन को, हवा को में से ही तुम्हें क्या होता है? बारिश होती है। जब हवा नहीं होती तो बादल घूमते यहां से वहां, और बादल में से पानी गिरता है, फिर तुम उगाते हो, खाना पीते हो, और उसी से पूरा कायनात सब चीजें चलता है ना। अगर मान लो कि सब सारी चीजें उगना ही बंद हो जाए जमीन में से, तो कोई तुम जिंदा रह सकते हो ये सोना चांदी खा के? या घर में बैठ के कुछ रह सकते हो? काम का है कुछ? अगर मान लो जमीन में से उगना ही बंद हो जाए, सबसे बेसिक थी, हवा ही ना हो तो सांस भी नहीं ले सकते। तो अल्लाह बता रहे कि क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते? और आजकल तो इतना प्रूफ है इंसान को कि इंसान अगर आंधा भी हो ना तो भी उसको समझ में आ जाए कि ये सारी चीजें जो है अल्लाह के सिवा कोई नहीं कर सकता। इसीलिए अल्लाह, ये जो सूरत का नाम है कि अल्लाह के सामने क्यों झुक जाएंगे, क्योंकि ये सब अल्लाह ने ही बनाया है और अल्लाह के सिवा कोई है ही नहीं कारसाज। तो उसके सामने ही तुम दुनिया में, अगर तुम्हें मौका मिलता है जब रुकू और सुजूद करते अल्लाह के सामने, तो दुनिया में मिलता है तो हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। बाकी तुम अगर अल्लाह चाहे तो कयामत में तो सबको झुकना ही पड़ेगा। तिल का आयातुल्लाह है, यानी कि ये जो है अल्लाह की निशानियों में से, नतलूहा अलैहा बिल हक के फबिअय्यि हदीस बाद लाए व आयाति युमिनून। यानी कि तुम अल्लाह को छोड़ के दूसरी कौन सी हदीसों को मानोगे? यानी कि कुरान को छोड़ के तुम दूसरी कौन सी चीज, कौन से कलाम को मानने वाले हो? ये अल्लाह ने जो कलाम लिखा है उसको छोड़ के, यानी कि जो हक के साथ में, तिल का आयातुल्लाह, आया अल्लाह की निशानियां है, आयातुल्लाह है। नतलुहा, तिलावत करते हो जो, अलई का नतलुहा यानी, नतलुहा यानी तिलावत करना, ये वर्ड से ये बना हुआ वर्ड है। इसलिए मैं तुम्हें ये बता के जा रहा हूं कि जो कौन सा वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। बिल हक के, यानी हक के साथ में, फबिअय्यि, उसके बाद में, विच हदीस को, फबिअय्यि हदीसा बाद अल्लाह है। जब अल्लाह के बाद में तुम ये सारी चीजें जब तुम्हारे ऊपर उतारी गई तो तुम कौन सी हदीस को मानोगे? जो लोग ट्रेडिशनल मुस्लिम हदीस करते हैं तो उनको यह आयत पढ़नी चाहिए कि अल्लाह ने इसमें क्लियरली लिखा है, हदीस का वर्ड यूज करके, क्योंकि ये लोग हदीस करके ही सब पूरा कुरान जैसे ही उनको ये दे दिया। तुम कोई भी वीडियो देखो अगर कुरान का, तो वो क्या बोलेंगे कि कुरान और हदीस, यानी कि वो सबसे बड़ा गुनाह है ये हदीस बोलना भी। ऐसा अल्लाह की किताब को छोड़ के दूसरी चीज के ऊपर बिलीव भी करना वो सबसे बड़ा गुनाह है। ये अल्लाह ने बताया इसमें, बिल हक के फबिअय्यि हदीस बाद अल्लाह व आयातिही युमिनून। तो तुम कौन से यकीन करोगे? कहायत, ये अल्लाह ने सवाल किया है कि ये अल्लाह की हदीस को, अल्लाह की छोड़ के तुम दूसरी कौन सी हदीस पे ऊपर यकीन करने वाले हो? तो अल्लाह बता रहा है कि बुरा है। वही ले कुल्ल अफ़ाकिन असीम, असीम यानी गिल्टी, सिंफुल, अफाक यानी फैब्रिकेटर्स, यानी कि जो झूठा हो। वैलू यानी उसके ऊपर वबा आने वाली है। एवरी लेकुल्ल यानी सब, कौन सब? तो जो भाई फैब्रिकेटर है, जो झूठा है। जब उसको सुनाई जाती है, यसमऊ आयातिल्लाह, यसमऊ यानी उनको सुनाई जाती है, समा यानी उनको जब अल्लाह की आयत, यसमऊ आयातुल्लाह तुतला, तुतला यानी तिलावत, यसमऊ आयातुल्लाह तुतला अलैहि सुम्मा युसिर्रु मुस्तकबिरा। देखो इसमें है ना कमेंट, तो अभी तुम्हें वो समझ में आएगा ये मीनिंग का मतलब धीरे धीरे।
कि जब उनको अल्लाह का रिविलेशन उनको सुनाया जाता है तो वो लोग क्या करते हैं, सुम्मा देन युसिर्रा, यानी कि सुरूर, यानी कि उनको एक सुरूर होता है अपने घमंड का, मुस्तकबिर का। काना लम यस्मअहा, और वो सुनते हैं कैसे सुनते कि जैसे उन्होंने कभी सुना ही नहीं। मैंने तुम्हें बताया था ना कि जब तुम उसको हक बात बताओ तो वो कैसे अनदेखा करते हैं कि जैसे उसने कभी सुना ही नहीं। तुम मालूम है हम लोग एक बार जा रहे थे और वो तुम थे कि नहीं गाड़ी में, मैं और रीनू मामा और वो मासी आई थी, और हम वहां पे जा रहे थे। तू थी वहां पे, सी देखने के लिए गए थे बीच में से, तुम नहीं थे तब। उस टाइम में हुसैन था और इनू मामा आगे बैठे थे और पीछे मामी थी और नीसू मासी थी। तो वो सब कुरान के बारे में डिस्कस पूछ रहे थे मुझे, मैं गाड़ी चला रहा था। तो उस टाइम में तुम्हें मालूम होगा कि मैं जब डिस्कस कर रहा था तो इनू को वो अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है। फिर मैं उसको बता, वो इनू नीसू मासी को सब अच्छा लग रहा था, वो पूछ रही थी कुरान के बारे में, फरिश्तों के बारे में, और मैं उसको बता रहा था, और हुसैन को भी इंटरेस्ट था तो वो भी पूछ रहा था। लेकिन फिर बात बात में इनू मामा क्या कर रहे थे, बात को चेंज कर रहे थे, दूसरी बात पे ले जा रहे थे कि ये आ गया वो आ गया, या ये डिस्कस कर रहे थे। तो वो जब इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा था तो वो क्या कर रहे थे, वहां से बात को बार बार चेंज। मुझे मालूम था कि ये चीज क्या होती है, कि वो क्यों चेंज करना चाहते, क्योंकि हक बात होती है। जब तुम बुरा करते हो ना तो तुम सुन नहीं पाते, क्योंकि वो गोसिर कर रहे हैं। उसको मालूम है कि मैं जो सारी चीजें कर रहा हूं मैं उसके अंदर तल्लीन हूं, मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता, तो मैं उसको कैसे सुन पाऊं। और निसू मासी को तो कोई परवाह नहीं थी क्योंकि वो गुनाह नहीं करते थे, तो उसको तो हक बात सुननी है। तो ये तो जो मस्जिद में जाते गुनाह करते तो वो तो सुन नहीं पाएगा। हुसैन को तो कोई परवाह नहीं, वो तो बच्चा है तो वो तो सुनेगा ही हक बात को, तो उसको भी इंटरेस्ट था। लेकिन इनू मामा को उस टाइम में तुम देख रहे थे उसको इंटरेस्ट नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो चीज उसको हक बात उसको तकलीफ दे रही थी, उसको वो सुनना नहीं था। तो यही चीज अल्लाह इसमें बता रहा है कि यही चीज होती है इंसान के अंदर। देखो काना लम, यानी कि वो क्या कर देते हैं, काना लम यस्माहा, लम यानी नहीं, वो लोग सुनना नहीं चाहते। ल यस्माहू, देखो यार स्टार्टिंग भी अल्लाह ने यस्माहू से कहा कि अल्लाह की आयतें जब उनको सुनाई जाती है, यस्माहू आयतुल्लाह तुतला अलैहा सुम्मा युसिर्रु मुस्तकबिरा, तो वो लोग घुमंड करते हैं। काना लम यस्माहा फबस्सरहू बिअज़ाबिन अलीम, तो उनको किसकी प्रॉमिस करो, उसको खुशखबरी दे दो और उसको तुम प्रॉमिस करो। फबस्सिर यानी किसका, अजाबुन अलीम, अजाब भी कैसा, बहुत ही भयंकर, अलीम यानी पेनफुल। अजाब तो होगा लेकिन वो नॉर्मल नहीं होगा, वो बहुत ही पेनफुल होगा। और कयामत के दिन जब इंसान, कयामत के दिन जब जहन्नम में डाला जाएगा तो वो उसको गिल्टी फील कराएगा बार बार, और वो अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह हमारा ये अजाब कम कर दे। और जब अल्लाह से उनका कोई रिप्लाई नहीं होगा तो फरिश्तों को पूछेंगे कि भाई अल्लाह से कहो कि हमारा अजाब कम करे। तो उसका रिप्लाई अल्लाह ने कुरान में आया है कि जब फरिश्तों को बोलेंगे तो फरिश्ते पहले उसको यही कहेंगे कि क्या तुम्हारे पास रसूल नहीं आए थे क्या तुम, यानी उनको बार बार क्या चीज याद दिलाई जा रही है, वो गिल्ट, उसको गिल्ट, यानी कभी भी तुम सजा दो तो जेल में रखो तो इसका मतलब क्या होता है कि वो इंसान को अपने गुनाह का प्रायश्चित हो, कि भाई जो मैंने गुनाह किया है मैंने वो गलत किया हुआ, और वो जब उससे बाहर निकले तो सुधर जाए। तो वही चीज जहन्नम में भी वही हो रही है। उसको क्या हो रहा है, जो उसने गुनाह किया है उसका गिल्ट फीलिंग उसको वहां पे, ये दुनिया में हमारे पास मौका दिया है कि तुम ये गिल्ट फील कर लो ये दुनिया में आके, और अल्लाह की इबादत कर लो, और जो तुमने गुनाह किया है अल्लाह को छोड़ के, अल्लाह के सिवा दूसरे खुदा है, ये हमने मान लिया था 50%, तो वो अपनी बात को छोड़ दो और अल्लाह को, अपना तकब्बुर छोड़ के अल्लाह को ही बिलीव करो कि वही 100% तुम्हारा खुदा है। तो वो जहन्नम में वो फरिश्ते भी वही उसको याद दिलाएंगे। वो ये नहीं कहेंगे हाँ मैं बुलाता हूं, या ये तुम ये सजा का तुम हकदार हो यही सजा करो, ऐसा नहीं बोलेंगे उनको। वो उनको याद दिलाएंगे तुम्हारी गिल्ट का, जो तुमने किया था, कि तुमने ये चीज जब तुम्हारे सामने आई थी तो तुमने क्यों नहीं माना, तुमने क्यों अल्लाह को उस टाइम में छोड़ा। तो वो बार बार वो गिल्ट को फैलाएंगे और वो लोग वही गिल्ट को बार बार फीलिंग करते रहेंगे, तो ये उनकी प्योरिफिकेशन होगा। तो ये प्योरिफिकेशन ये दुनिया में हमें 60, 70, 80 साल में मिला है, तो ये प्योरिफिकेशन यहाँ पे ही कर ले, वो बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ ईयर को करना है तुम्हें। वो प्योरिफिकेशन होगा वो अल्लाह जानता है कब होगा,
उसका कुरान में ये नहीं बताया, वरना अगर वो चीज बता देते तो वो लोग क्या सोचते, तो और भी गुनहगार हो जाते कि हाँ भाई वहां से भी प्योरिफिकेशन तो मिल ही जाएगा, छोड़ो ना। तो अल्लाह को तो सब चीजों को मालूम है, वो हमें हमारा वो यानी अल्लाह ने वो चीज ओपन ही रखी है, जिसको बोलते हैं ओपन लूप है। वो कमांड क्या है, अल्लाह ने क्लोज नहीं किया है। वो क्यों नहीं किया, वो अल्लाह को ही हाथों में, हमारे हाथ में नहीं है। यानी वो अगर बता देते अल्लाह के हाँ इतने ट्रिलियन या इतने मिलियन, तो ऐसा कोई वो मतलब ही नहीं होता ना। तो इंसान तो शैतान और भी तुमको गुमराह कर देता। हाँ अभी देखो ऐसा बना ही गया है मुसलमान के अंदर, तो ऐसा है ही, हदीसों में लिखा हुआ है कि तुम, कुरान में एक जगह पे भी नहीं लिखा है ऐसा कि तुम जहन्नम में जाके जहन्नम से निकाल के वापस जन्नत में डाले जाओगे, लेकिन हदीसों में ऐसा लिखा है कि हाँ तुम मुसलमान होगा, अगर उसने कोई गुनाह किया होगा लेकिन हाँ ला इलाहा इल्लल्लाह बोल दिया होगा, तो जन्नत में 1000 साल 2000 साल रह के फिर अल्लाह उसको निकाल के जन्नत में डाल देगा। ये हदीसों में है। और ये क्रिश्चियन में तो यही बिलीव करते हैं कि हाँ जीसस तुम माफी मांग लो, वो तुम्हें माफी कर देगा, कितने भी कत्ल करके वहां पे आके अपना कन्फेशन कर लो, बस तुम्हारी गुनाह माफ हो गए, वापिस गुनाह करो, वापिस कन्फेशन कर लो। ये इसका बाइबल में बताया गया। तो ये सारी चीजें जो है अल्लाह ने कुरान में नहीं बताई ऐसी। तो वो इंसान अगर ऐसा सोच भी लिया ना, तो भी इसीलिए तो मुसलमान में क्या हो गया है, गुनाह करते और बोलते हमारे तो माफी मिल ही जाएगी, हम मुसलमान है, हमको कोई सजा नहीं मिलेगी। वो हदीसों में ऐसे ही बिलीव करते। फिर ये लोग ऐसा बयान बनाते कि भाई तुम जहन्नम की यातना इतनी बड़ी है, तुम ऐसा मत सोचो। एक तो खुद ही पहले अपना रूल को तोड़ते, फिर उसका खुद ही क्लेरिफिकेशन देते कि भाई 1000 साल भी बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। हदीसों में जो एक बयान करते हैं ना, तो वो बयान करते हैं, तो वो बयान में वही चीज बताते हैं कि अभी देखो इसका, यानी कि उसका तर्क बताते हैं, नेगेटिव तर्क। वो नेगेटिव तर्क क्या बताते हैं कि जो मुसलमान है उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि चलो भाई जहन्नम से निकल के भी तुम्हारी निजात हो जाएगी, लेकिन वो किसको मालूम है कितने टाइम तक तुम्हें वो सजा मिलेगी, वहां पे आग में तुम एक दिन भी नहीं रह सकते। ऐसा करके वो लोग मुसलमान को भी समझाते हैं कि भाई तुम ऐसा मत सोचो कि थोड़े टाइम के बाद तुम जन्नत में तो जाओगे, लेकिन थोड़े टाइम के लिए तो भी तकलीफ क्या होगी। नहीं, उनको क्लेरिफिकेशन देना पड़ रहा है। एक तो गुनाह कर रहे हैं, उसका गुनाह का और गुनाह करके क्लेरिफिकेशन देते हैं, हालांकि ऐसा कुछ है ही नहीं। अल्लाह ने कुरान में कोई जगह वैसा नहीं बताया कि मैं आग में छोड़ के फिर तुमको जन्नत में डाल दूंगा। एक आयत ऐसी दिखा दो, क्योंकि ये तो फिर गलत हो जाता है ना। हाँ उसमें अलग अलग दर्जात है जहन्नम में, ऊपर से लेके नीचे तक, लेकिन ऐसा नहीं बताया कि वहां से छोड़ के तुम्हें वहां पे छोड़ा जाएगा। वो अल्लाह के हाथों में। हकीमुस्सलात।